नमस्कार मित्रों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। 75 के हुए मोदी और मोदी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देना पड़ा। हालांकि आपने और नेताओं को 2014 में 75 के हुए तो उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया था, या तो कम से कम सरकार में किसी मंत्री पद पर उनको नहीं लेना, ये आपने उनको समझा दिया था। अब मोदी जी की जब बारी आई तो मोदी जी नियम कानून अपने लिए बनाते नहीं, औरों के लिए बनाते हैं। और आज मेरे ख्याल से ये जल्लोष जो देश भर में भारतीय जनता पार्टी वाले मना रहे हैं, कुछ उद्योगपति, हालांकि उनको रतन टाटा तो बिजनेसमैन कहते थे, उद्योगपति कहते ही नहीं थे, मुकेश अंबानी जैसे को, वो उनकी चापलूसी इस प्रकार से कर रहे हैं कि वो अवतारी पुरुष है और 100 साल के हो जाएं तब तक सत्ता में रहें, देश के 100 साल हो जाएं स्वातंत्र संग्राम के, तब तक वो सत्ता में रहे, ऐसी चापलूसी करते हैं। और मुकेश अंबानी ने तो बिजनेस कम्युनिटी, पूरे देश की बिजनेस कम्युनिटी की ओर से उनको इस प्रकार का संदेश दिया है, जैसे कि वो पूरी बिजनेस कम्युनिटी का उन्होंने ठेका लेके रखा है। अखबारों में यदि देखें तो मोदी के 75 साल और उनकी बधाई वो भरे पड़े हैं। ट्रंप भाई ने फोन क्या किया कि इन्होंने ट्वीट कर दिया, और मेरे ख्याल से और जो राज्यों के यानी देशों के, अंग्रेजी में स्टेट यानी राज्य भी बोला जाता है हिंदी में, मगर हम गुजराती में राज्य अलग कहते हैं, देश के राज्य कहते हैं। मगर और देशों के जो शासक हैं उन्होंने औपचारिकता के रूप से यदि मोदी जी को बधाई दी है 75 के हुए तो जन्मदिन पर, तो मोदी जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर वो भी डाल दिया फोटो के साथ, पीएमओ पर भी डाल दिया, पीएमओ की वेबसाइट पर भी डाल दिया। मोदी इतने प्रचार के पीछे लगे हुए हैं। तो आज अजय शुक्ला जी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। मोदी जी का जन्मदिन है और मोदी जी का जन्मदिन देश में मनाना, और अखबार उनके जन्मदिन पर के विज्ञापनों से भरे पड़े हैं, टीवी चैनलों पर मोदी जी का बोलबाला चल रहा है। क्या समझे हम, आप बताएं। देखिए, पहले मैं एक चीज बताऊं। प्रोफेसर अरुण प्रकाश जी हैं, प्रोफेसर हैं इंडियन कल्चर एंड इंडियन स्टडीज के और हिंदी लैंग्वेज और लिटरेचर के। ये जो है सेंट एल्बर्ट्स में है, ये आप देखिए जी। और ये प्रोफेसर साहब जो लिखते हैं, मैं वो बताना चाहूंगा। ये लिखते हैं कि मोदी क्या है और मोदी का जन्मदिन किस तरह से मनाया जाना चाहिए। तो पहले तो उन्होंने वही लिखा कि नरेंद्र मोदी के 2 जन्मदिन हैं, एक 29 अगस्त 1949 को और दूसरा है 17 सितंबर 1950 को। तो पहले तो यह स्थिति है, उनसे उम्र में 18 साल जो छोटी थी उनसे उनकी शादी हुई। तो अब उसके बाद में क्या रहा क्या नहीं रहा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो भी है उन्होंने उन्हें छोड़ दिया, उन्होंने उन्हें नहीं अपनाया या जो भी कुछ है, ये सारी चीजें आती हैं। तब प्रोफेसर साहब ये कहते हैं कि इस जन्मदिन को कैसे मनाया जाए, किस दिवस के रूप में मनाया जाए। तो उन्होंने कुछ वो बताए हैं, फिर मैं इसे आगे विस्तार करूंगा। एक उन्होंने कहा पाखंडी दिवस, एक कहा धूर्त दिवस, एक कहा मक्कार दिवस, एक कहा दलाल दिवस,
एक कहा घूसखोर दिवस, एक कहा जाहिल दिवस, एक कहा गंवार दिवस, एक कहा लंपट दिवस, एक कहा लफंगा दिवस, एक कहा लुच्चा दिवस, एक कहा टपोरी दिवस, एक कहा मवाली दिवस, एक कहा हत्यारा दिवस, एक कहा नीच दिवस, एक कहा कमीना बाज दिवस, एक घटिया दिवस, एक मनोरोगी दिवस, एक मेंढक दिवस, एक अविकसित दिवस, एक पत्नी विरोधी दिवस, एक गहना चोर दिवस, एक पिता वधिक दिवस, एक खल दिवस, एक पिशाच दिवस, एक पाताकी दिवस, एक कुटिल दिवस, एक नराधाम दिवस, एक समलैंगिक स्वयंसेवक दिवस और एक राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। इतने इन प्रोफेसर साहब ने बताए और इन्होंने ट्वीट करके ये लिखा है, मैं वही आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने ट्वीट करके ये सब पूरे लिखे। अब प्रोफेसर साहब विद्वान आदमी हैं, उनकी शक्ल भी देख लेना, मुझे लगता है देख लेना चाहिए। ये प्रोफेसर साहब हैं जिन्होंने उसको किया। अब मैं यही आता हूं कि उन्होंने आखिर ये कहा क्यों? क्योंकि देश में सचमुच पाखंड हो रहा है, और पाखंड कैसे हो रहा है वह आपको एक दिखाना चाहूंगा। वो पाखंड इस तरह से हो रहा है कि अब नरेंद्र मोदी के लिए लोग तालियां तक बजाना बंद कर चुके हैं। मोदी मोदी चिल्लाना हम लोग बंद कर चुके हैं। हमने बिहार की भी रैलीज देखी और भी तमाम रैली। तो अब भारतीय जनता पार्टी में निर्देश हुआ है सभी प्रभारियों को कि वो अपने अपने राज्यों में अपने पदाधिकारियों को सिखाएं, ट्रेनिंग दें कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो कैसे सबको ताली बजानी। वो हमने वीडियो देखा कैसे मोदी मोदी करना है। तो वो एक मिनट देखिए, हम लोग कैसे बताएंगे। और ध्यान रखना, एक एक बात पे रिस्पांस होना चाहिए। ताली कैसे बजनी चाहिए और तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कैसे होना चाहिए। मोदी जी का जब मंच पे लोग कहेंगे कि मोदी जी अब मंच पर आने वाले हैं, एंकर बोलेगा, तालियां बजना शुरू हो जाएंगी और मोदी मोदी का नारा शुरू। जरा ताली बजाइए। ताली कैसे बजाते हैं आपने? अभी मजा नहीं आई। कुछ लोग बजा रहे हैं, कुछ लोग नहीं बजा रहे हैं। जरा जोरदार तालियां, 5 मिनट की तालियां देखे कैसे मजा नहीं आ रहा है, तालियों का मजा नहीं आ रहा है। तालियों के साथ स्वागत होगा। उसके बाद मोदी जी का नारा कैसे लगेगा। नारा बता लो। नारे के 2 तरीके हैं। एक तो एंकर, अरे नारा तो दिल से निकलता है, नारा तो अपने आप से निकलता है, फिर आप शुरू हो जाना। अब बदनावर में इतनी ताकत है कि जब आप बोलना शुरू करोगे तो बाकी तो बोलना शुरू ही कर देंगे। तो हमको आपको मोदी मोदी करना है। अब जरा लोग बोल के दिखाइए, मैं डायरेक्शन नहीं दूंगा, आप अपने आप से जरा नारा करके दिखाइए। बोलिए। तो अब आप ये समझ लीजिए, यह दशा हो गई। ये भाजपा के प्रदेश प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के। कितना हास्यास्पद लग रहा है, कितना हास्यास्पद लग रहा है। मैं यही कह रहा हूं। तो जो लोग अभी तक सोचते थे ना कि मोदी विदेश जाते हैं, सब देखिए मोदी मोदी होता है, यहां जाते हैं, ये है इसकी सच्चाई। वो इवेंट जिस कंपनी से आयोजित कराया जाता है, उस कंपनी को जो ट्रेंड करवाया जाता है, उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है जो जो लोग मोदी के उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, और उसके लिए करोड़ों रुपया खर्च होता है। साहब, जब करोड़ों रुपया खर्च हो रहा होगा तो हमें भी यदि सैलरी का कुछ पैसा मिल रहा होता है या मानदेय मिल रहा होता है तो हम भी उस तरह करते हैं। तो वही स्थिति है। दिल से कोई नहीं बोल रहा है। ये बोलने के लिए कुछ लोग ऐसे लाए जाते हैं, अरे रोने लग गए, मोदी जी तो भगवान है, मोदी जी तो ये, अरे दर्शन हो गए, दर्शन। साहब, ये दशा है। तो अब आप बताइए, प्रोफेसर साहब की एक एक बात सही साबित होती है कि नहीं? चलिए, ये तो हो गई प्रोफेसर साहब की बात। अब मैं इसी में ही आगे बढ़ता हूं कि जिस तरह प्रोफेसर साहब ने वो भी बता दिया। आप देखिए, मोदी के 11 उनको देख लीजिए जो मोदी काल के हैं। सनातनी घोटाले हैं, ललित मोदी गेट, मध्य प्रदेश का व्यापकम घोटाला, छत्तीसगढ़ का चावल घोटाला, प्रियदर्शनी बैंक घोटाला, गुजरात का SGPC घोटाला, विजय माल्या का घोटाला, गिर
बाघ अभयारण्य, जमीन आवंटन घोटाला, पनामा पेपर्स घोटाला, फेयर एंड लवली एमनेस्टी स्कीम घोटाला, टेलीकॉम घोटाला, राफेल घोटाला। अब ये तो हुए चंद ये। इसके बाद आप देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन ने कहा कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट AN-32 के कलपुर्जे खरीदने के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को 17.55 करोड़ की रिश्वत दी गई। फ्रांस के साथ हुए राफेल घोटाले में सभी को पता है, उसके बारे में मैं क्या बताऊं, सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। जो विमान 500 कुछ करोड़ का मिलना था, वही विमान 1800 कुछ करोड़ का खरीदा। तो साहब वो है, और उसमें तो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होनी थी, इसमें टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर नहीं, यह स्थिति है। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ डावोस की डील में जाने वाले नीरव मोदी, और जो जिस तरीके से हुआ वो सबके सामने, एजेंसियों में बैंकों का जिस तरीके से यूज किया गया, अडानी को ठेका दिलाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से SBI की चेयरपर्सन को साथ ले जाया गया, वहां गारंटी दिलवाई गई क्योंकि वहां कोई नहीं तैयार था। नियमों को ताक पर रखकर प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अडानी को फायदा पहुंचा, वो किसी से, अडानी तो छिपा ही नहीं, अडानी पे तो हम बात ही नहीं करते। फिर बिरला सहारा डायरी का जो छापे में ही मिली थी, उस छापे में मिले डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बेटे की 16,000 गुना संपत्ति जो बढ़ गई, और उसके बाद में नितिन गडकरी के बेटे की जैसे संपत्ति और कंपनी बढ़ गई। इस तरह से जो है बढ़ोतरियां हो रही हैं साहब। तो घोटाले भी यहां हैं, यहां पर ये भी है, और तमाम तरह के रिश्वत कैसे चुनावी बॉन्ड के जरिए ली गई, यहां बॉन्ड दो लोगे और वहां काम मिलेगा। अभी आपने देखा हाल ही में मुंबई में काम मिला है एक कंपनी को, है मेगा को। इसी तरीके से आप देखें, जो ये सारी अपोलो ने इतना विज्ञापन छापा मोदी की फोटो समेत, और देखिए अपोलो को AICC में काम मिल गया तत्काल। इसी तरीके से दूसरे और तमाम सारी हैं। तो यह सच है, इस देश को बेच दीजिए, किसी कर दीजिए। अब मैं आता हूं, क्या सचमुच देश इतना तेजी से बढ़ रहा है? भारत की प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे बुरी है, बावजूद नरेंद्र मोदी के चचेरे भाई भरत भाई मोदी कहते हैं, जो वडनगर में रहते हैं, कहते हैं मेरी 5,000 रुपए महीने की कमाई है, मैं उसी से जीता हूं, किसी से कुछ नहीं लेता। मैं उनकी बात को मान लेता हूं। 5,000 के मुताबिक उनकी हुई 60,000 रुपया सालाना। नरेंद्र मोदी ने 12 लाख तक कहा है भाई इनकम टैक्स नहीं पड़ेगा। यानी आप सोचिए वो उस हैसियत तक भी नहीं है, वो उस हैसियत तक भी नहीं है, उससे भी कई गुना कम है जो भारत की प्रति व्यक्ति आय है। जिस प्रति व्यक्ति आय में अडानी, अंबानी, बिरला, जिस टाटा, सबकी आमदनी जुड़ी हुई है, यानी तब भी नहीं हो पा रही। तो इतनी बुरी दशा है, फिर कौन सी सबसे तेज दौड़ती अर्थव्यवस्था है? किसकी अर्थव्यवस्था तेज दौड़ रही? नहीं, ये तो स्वाभाविक। ये तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने संघ की बैठक में ही इसका कच्चा चिट्ठा वो खोल दिया था। मैं यही तो कह रहा हूं। तो अब तो नरेंद्र मोदी के भाई ने ही उनकी अर्थव्यवस्था की पोल खोल दी कि भारत में ऐसे लोग हैं जिनकी 5,000 रुपए, और वो तो मोदी के भाई है, जो नहीं है उनकी विचारों की क्या दशा होगी? वो तो कहो 3,000 2,000 पे ही हो। तो यदि आप देखिए आदिवासियों की आमदनी, आप देखिए जाके उन जगह, तो प्रतिदिन की जो उनकी आमदनी है वो 40-45 रुपए पड़ती है करीब। अब आप सोचिए 40-45 रुपए का औसत है उनका। उनके आप जल, जमीन, जंगल सब छीन के अडानी को दे दे। अब इसके बाद अडानी पे यदि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बात करेंगे तो वह वीडियो नहीं चलेगा, वो नहीं दिखाया जाएगा।
संसद में अडानी का नाम लिया जाएगा, चर्चा होगी तो नहीं दिखाई जाएगी। मीडिया में यदि कोई लेता है तो उसको नोटिस भेजा जाएगा। लेकिन मीडिया में तो किसी की औकात नहीं है। जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, डिजिटल मीडिया, इन पे थोड़ा बहुत दिख जाते हैं तो इनको नोटिस भेज दिए गए, वीडियो डाउन करिए, नहीं तो उनको डायरेक्शन दे दिए गए, यूट्यूब को और दूसरे प्लेटफॉर्म को सब हटाइए, अडानी के लिए कुछ नहीं आना चाहिए। अडानी के घोटाले को आपका पुराना अखबार इंडियन एक्सप्रेस से लेके जो भी उस पर खुलासा करते हैं वो सारे सोशल मीडिया से हटा दीजिए। इसके अलावा आप देखिए, इसी तरीके से अमेरिका से समन जारी होता है, कुछ होता है, वारंट होता है, वो भी सब हटा दीजिए। और जब ये सब चल रहा हो तो यही आएगा। अब नरेंद्र मोदी को ट्रंप जन्मदिन की बधाई देता है, कोई बात नहीं, जन्मदिन की बधाई देनी भी चाहिए। राहुल गांधी ने भी दी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दी, सबने दी, देनी हम चाहिए। भी देते हैं, हम भी देते हम भी हैं। देते हैं। अब यहां पे बात आती है, उससे नरेंद्र मोदी इतने प्रफुल्लित, आप देखिए कि अब डील फाइनल होने जा रही है। राहुल गांधी ने यही तो संसद में कहा था, आप ये तमाशे देखते रहिए, होएगा वही जो ट्रंप चाहता है वही मोदी करेगा। और आज फिर हम वही बात दोहरा रहे हैं और आप देखिएगा वही करेगा, और उस दिशा में बढ़ चुका है जी, सबने देख लिया है। तो जब यह स्थिति हो तो आप बताइए आप किस दिशा में जा रहे हैं। अदालतों की दशा यही है। पटना हाई कोर्ट कहता है बिहार कांग्रेस को, आपने जो एआई जनरेटेड मोदी जी की मां जो उन्हें उपदेश दे रही हैं, जो सिखा रही हैं, अच्छी बात सिखा रही हैं कि अरे मेरा नाम ऐसी गंदी चीजों में मत इस्तेमाल करो, तो उसको वीडियो को हटाने के लिए आदेश जारी कर देता हाई कोर्ट। यानी मोदी की मां तो वो राष्ट्र मां, लेकिन राहुल गांधी की मां, प्रियंका गांधी की मां, या हमारी आपकी किसी की मां, उनकी कोई कितनी बेइज्जती करे, कहीं पे गाली दे, सीधे वर्चुअली गाली दे और कुछ भी कहे, उन्हें कितना गंदा एआई जनरेटेड वीडियो डाले भाजपा का आईटी सेल, उस पे कुछ नहीं, उसे हटाने का आदेश नहीं होगा, उसके लिए कोई वो नहीं। तो ये दो न्याय, दो भारत, दो दुनिया बना दी है। यही बात तो राहुल गांधी ने बताई थी कि दो भारत बना दिए, एक अडानी अंबानी का भारत है और एक भारत है जो इस देश के गरीब। शायद यही वजह है कि मुकेश अंबानी ने क्या कहा, मुकेश अंबानी ने कहा इस देश की, भारत की पूरी बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से, हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से, अंबानी परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बहुत बधाई। ठीक है, आपने बधाई दे दी, और हम चाहते हैं नरेंद्र मोदी 2047 में जब भारत 100 साल आजादी के पूरा करे तब तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, और हम वही देखना चाहते हैं, उसी के लिए सतत। अब आप सोच की कोई सीमा होनी चाहिए। अब आप एक चीज देखिए, एक तो आप पूरे देश की बिजनेस कम्युनिटी के लीडर कब से हो गए, दूसरा आप ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे आपकी क्या वजह है। तो एक ये खबर छपी थी, आपके यहां से ही है, कच्छ में अंबानी अडानी की जंग, दोनों के पास 5-5 लाख एकड़ जमीन। अब आप सोचिए 5-5 लाख एकड़ जमीन ये दे किसने दी, नरेंद्र मोदी। कैसे, चंद चंद पैसे में। अब आप सोचिए उसी तरीके से बिहार में, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में, उसी तरीके से झारखंड में, उसी तरीके से तमाम जगह देश के उड़ीसा में दी जा रही है और जगह दी जा रही है। तो औने पौने दाम पे जो भी कुछ है सब कुछ दे देना है। तब नरेंद्र मोदी की, जैसा मैंने बताया, छवि निखारने के लिए कुछ भी करेगा, और उस स्पीड में जब चलते हैं तो उनकी छवि निखारने के लिए साहब
हर जगह विज्ञापन होना चाहिए, हर जगह वो दिखना चाहिए कि मोदी क्या कर रहे हैं। तो जी आप ये पहले तो देख लीजिए कि मोदी चुनाव कैसे जीत रहे थे या हार रहे थे। 7 राउंड का उत्तर प्रदेश देखिए आप, 7 राउंड तक नरेंद्र मोदी चुनाव हारे और अचानक एकदम से जीतने लग गए। अब आप ये देखिए, तमाम देश के अखबार सब इस देश का मुफ्त का पैसा है, मुफ्त का वो है साहब। इसमें जब बर्बाद किया जाएगा तो आप जान लीजिए कि इस देश को कहां ले जाया जा रहा है, यह समझा जा सकता। तब जनता सवाल को जागना होगा, जनता को बिल्कुल, जागना। इस देश की यदि जनता नहीं जागी तो निश्चित रूप से इस देश को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और उसी बात को तो कहा जा रहा है जी कि असल में देश के साथ में यह हुआ है। और जब यह हुआ हो तो निश्चित रूप से सवाल तो उठना चाहिए कि हो क्या रहा है, इस देश को कहां ले जा रहा है। देश का सम्मान खत्म हो गया। देश के प्रधानमंत्री से देश की देखिए एक चीज है, भारत को रिप्रेजेंट कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री। और यदि हमारा भारत का प्रधानमंत्री ही पनौती होगा तो आप बताइए कौन सम्मान देगा हमें? तो सम्मान यदि हमें पाना है तो निश्चित रूप से हमें उस दिशा में जाना होगा। लेकिन आज कोई जा रहा है क्या? आज कहीं कोई दिखाई दे रहा है क्या? तो जब कोई नहीं दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से सवाल तो उठते हैं और उठने भी चाहिए। आज देश की स्थिति जो कर दी है वो अपने आप में दर्दनाक हो गई। जी और जब इस तरह की हालत हो तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम कहां ले जा रहे हैं। मोदी चाहे जितना हंस लें, चाहे जितना खुश हो लें, चाहे जो कुछ कर लें, लेकिन असल में उन्होंने इस देश को नफरत का बनाया है। उन्होंने इस देश को जिस तरह से ढकेला, इस देश की अदालतों से लेके सबको क्या बनाया है, इसका एक उदाहरण आप देखिए। ये एक लेख छपा उसमें कि जस्टिस किस तरीके से जस्टिस का कत्ल किया जाता है। क्यों? आप सिर्फ मुसलमान हैं, आपके लिए कोई वो नहीं है। तो ये जब होता है, यह सोच होती है। लेकिन वहीं जब आप बाहर के मुसलमान के पास जाएंगे तो उसे भगवान बना देते हैं, उसके गले पड़ जाते हैं, उसे कहते हैं और वहां जाके अपना बताने लगते हैं। सही बात। तो साहब सही बात। सवाल उठेगा, आप असल में ना हिंदू हैं, ना आप सनातनी हैं, ना आप कुछ और हैं, ना आप सच्चे भारतीय हैं। असल में आप इस देश के साथ भी धोखा कर रहे हैं, इस देश के नागरिकों के भी साथ धोखा कर रहे हैं। इसीलिए शायद प्रोफेसर साहब को यह इस दिवस को इतनी व्याख्याएं देनी पड़ गई, इतनी संज्ञाएं देनी पड़ गई। आज हमें सोचने की जरूरत है कि जब हम इस दशा में खड़े हों तो हमारे लिए चिंताजनक होता है। जी जी अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत शॉर्ट नोटिस पर हमारे साथ जुड़े और ये बातें करी। देश की जनता को सोचना